हेलो, राम राम, राधे राधे। आप सभी का क्लास में स्वागत है। हमने हिंदी भाषा जो हम पढ़ रहे थे क्लासिकल लैंग्वेज, उसमें हमने 2 पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज हमारी कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें शेयर कीजिए। हम बहुत ही सिंपल भाषा में और आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, इससे क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि 5 फरवरी 2014 को, ठीक है, 5 फरवरी 2014 को क्या हुआ? संस्कृति मंत्रालय, ठीक, इसके द्वारा क्या होता है? एक पत्र जारी होता है। ठीक है, जो हमारा शास्त्रीय भाषा के लिए है, 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पत्र जारी होता है। ठीक है, उस पत्र में क्या कहा गया है कि भाई अगर किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाना है तो उसके लिए क्या क्या मतलब शर्तें हैं वे बताएंगे। ठीक है, जो हमारा 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय से एक पत्र जारी हुआ, उसमें क्या कहा गया? उसमें शर्तें दी गई कि भाई शास्त्रीय भाषा अगर बननी है तो उसमें क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारी शर्त है, मतलब उसका आधार जो है, भाषा की मूल्यवान विरासत होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 हमारा जो भाषा का इतिहास है वो कम से कम भी नहीं तो 1500 से 2000 वर्ष ओल्ड होनी चाहिए या पुरानी होनी चाहिए। भाषा का साहित्य मौलिक हो। मौलिक का मतलब समझ रहे हैं? मौलिक मतलब किसी और भाषा से बने हुए ना है। इसका मतलब क्या है? उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारी हिंदी भाषा है इसे क्लासिकल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया? क्या किसी को पता है? हिंदी भाषा को शास्त्रीय भाषा इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है हमारी हिंदी भाषा, इसलिए हिंदी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें से 6 तो पहली हैं और 15 को अभी मतलब 5 को अभी 2024 में जोड़ा गया है। तो 6, 5, 11 भाषाएं हमारी शास्त्रीय भाषाएं। हम देखेंगे किस भाषा को कौन से सन में जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखो, तमिल सबसे पहली भाषा जोड़ी गई। तमिल सबसे पुरानी भाषा और सबसे पहली भाषा क्लासिकल लैंग्वेज हमारी यही है, जो 2004 में जोड़ी गई थी, तमिल भाषा। संस्कृत भाषा दूसरे नंबर पर जोड़ी गई 2005 में। तेलुगु भाषा 2008 में जोड़ी गई। कन्नड़ भाषा 2008 में जोड़ी गई। मलयालम भाषा 2013 में जोड़ी गई और उड़िया भाषा 2014 में जोड़ी गई। ठीक है, इसकी हम एक ट्रिक याद कर लेंगे, मिल से तेल कमाओ। मिल से तेल कमाओ। मी से तमिल, से संस्कृत, तेल से तेलुगु, कै से कन्नड़, माँ से मलयालम, ऊ से उड़िया। मिल से तेल कमाओ। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 नंबर की शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तीसरे नंबर की शास्त्रीय भाषा कौन सी है, या कन्नड़ भाषा कौन से सन में जोड़ी गई है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक, 6 भाषा तो हमारी ये हो गई। 7वीं भाषा, 8वीं भाषा, 9वीं, 10वीं और 11वीं, ये हमारी 5 भाषाएं 2024 में जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया, बंगाली। ठीक है, प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया, बंगाली। ठीक, ये भाषाएं हमारी 2024 में जोड़ी गई हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन जहाँ तक है इनसे नहीं बनेगा, इन वालियों से बनेगा, क्योंकि ये 2024 में ही जोड़ी गई हैं। ठीक है, फिलहाल में करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि 1 साल का करंट तो आता ही आता है। और ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना है कोई सी भाषा से। मान लो कोई सी 3 भाषा दे दें, एक कोई और सी दे दी और आगे की कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, या मान लो एक भाषा इनमें से दे दी और 3 भाषा कोई और दे दी कि बताओ भाई कौन सी भाषा जोड़ी गई है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। हम और दे दिया, कोई सी भी भाषा का नाम दे दिया और कह दिया कि भाई इस वाले कौन से सन में जोड़ी गई है, तो 24 में जोड़ी गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये ज़रा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।